खासकर वहाँ जहाँ हम कभी किसी रिश्ते में बंधे थे। बहुत खूबसूरत पल हमने साथ निभाए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आप लोग बैकग्राउंड देख लीजिए। मैंने बोला था अपने वीडियो में कि कल यानी बृहस्पतिवार को मुझे जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पाई हूँ। और आज है शुक्रवार, अभी मैं नहा धो के आई हूँ, तो आज मैं श्योर अपने घर जाऊँगी। बहन के घर में हूँ अपने। तो आप लोग जानते हैं जब काज काम होता है तो अपने ही लोग अगर अपनों का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। समझ नहीं पा रही हूँ आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ किस तरह अपनी बात यहाँ रखूँ, क्योंकि जिनके बारे में बात करना है वो सब मेरे अपने ही हैं। बहुत अच्छी तरह मैं उन लोगों को जानती हूँ और इसीलिए सोच रही हूँ कि कैसे रखूँ अपनी बात। क्योंकि जब हम अपनों के बारे में कुछ सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हम अपनी बात सही ढंग से रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब एक नई बात उठ खड़ी हुई है और ये बात आपस के रिश्तों को लेकर है। जो अभी तक मतलब आज से पहले सब अपने थे और बहुत गहरे जुड़े हुए थे एक दूसरे से, मर मिटने को तैयार थे एक दूसरे के लिए। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि आप लोग देख रहे हैं कैसी सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बिज़ी थी मैं, लेकिन बीच बीच में जब मैं फ़ोन देखती थी तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा। उस वीडियो को देखकर मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि अगर हम किसी से गहरे जुड़े हैं और अगर हम उनसे नाराज़ हैं तो हम उनसे अपनी नाराज़गी जताएंगे ना कि अदर लोगों से। यही सोचकर मैं यहाँ पर कुछ बातें रखना चाहती हूँ और बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूँगी। ये मत करो, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूँगी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं यहाँ पर बोलूँ तो क्या बोलूँ। नाम नहीं लूँगी, अरे पर हटाओ, नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप लोग एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप किसी से नाराज़गी जता रहे हैं तो उसी से जताइए। आप लोगों के पास नंबर हैं एक दूसरे के, आप लोग ऑफ कैमरा क्यों नहीं बात करते हैं। आप उस इंसान को अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं या दूसरे लोगों को सोशल मीडिया पर नाराज़गी अपनी दिखा रहे हैं। आपने एक बार ये नहीं सोचा जो अब तक आप लोगों के अपोजिट थे क्या सोचेंगे ये सब देख सुनकर, क्या बोलेंगे। अब थोड़ा सा धैर्य रख लेते। समय और मौका देखकर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। हम कितने भी परेशान हों, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है। भले वो आपका दुश्मन हो, एक बार दुश्मन भी ये सोचेगा कि चलो जाने दो, फिर कभी करेंगे आगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ इंसान परेशान है और उसी परेशानी में दूसरी भी परेशानी घुसेड़ दी गई है। मुझे नहीं लगता कि ये सही मौका था आप लोगों को इस तरह रिएक्ट करने का। आप लोग ऑफलाइन करते ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन कैसे बोलूँ आप लोगों को। बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। कल अलका की लाइव में मैंने मैसेज किया था कि चुप रहना, कुछ भी मत करना, कहना नहीं कुछ भी यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए तो हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं कि सोशल मीडिया पर रिश्तों की धज्जियाँ ना उड़ाई जाएं। वही आप लोग खुद करने लगे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है अगर हम किसी के घर जाते हैं तो दो रीज़न होते, दो रिश्ते हमारे होते हैं। या तो हम मेहमान बनकर जाते हैं या हम उसके खुद अपने बनकर जाते हैं।
यहाँ जब खुद अपने बनकर सगे बनकर जाया गया तो फिर हम वहाँ पर मेहमान नवाजी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम छोटी बहन या बड़ी बहन कर जिस हिसाब से उनके घर गए हैं उसी हिसाब से हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। मैं अपनी छोटी बहन के घर आई हूँ, लेकिन मुझसे बहन कभी काम के लिए नहीं कहती। मैं खुद आगे बढ़कर काम करने की सोचती हूँ कि कौन सा ऐसा काम है कि ये काम कर लूँ जिससे इनको हेल्प मिल जाए। तो मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। और अगर हम कहीं बाहर से जुड़े हैं किसी रिश्ते से, हमारे मुँह बोले रिश्ते हैं, तो हमारे मुँह बोले रिश्ते से पहले उस इंसान के सगे रिश्ते होते हैं। वो इंसान जब खुद उस रिश्ते का सम्मान कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस रिश्ते का सम्मान करें। पॉजिटिव वे में लेना। आप लोगों से बड़ी हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को। आपके घर में भी ये चीज़ लागू होती है कि अगर हमें रिश्ते अच्छी तरह निभाना है तो हमें भी, भले ही हम बड़े हों उनसे, किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में हम आगे बढ़कर सहयोग करने की कोशिश करें। सिर्फ हम ये नहीं कि जिसके घर जा रहे हैं केवल मेहमान बनकर जाएं। और फिर अगर कुछ हो भी जाता है, वहाँ कुछ आपस में संबंध, हमारे कुछ संबंधों में टकराव होता, मनमुटाव होता है किसी बात को लेकर, तो हम क्या अपने अंदर तक नहीं सीमित रख सकते हैं और सही मौका आने पर इंतज़ार करें, सही मौके का, तब हम वो अपनी बात रखें। हम अगर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं इसके बाद, तो फिर लोग हमें क्या कहेंगे कि अभी तक तो बहुत छन रही थी तुम लोगों में, देखो ना इन दोनों में भी अब फूट पड़ गई है। तो आप लोग अपने आप अपना तमाशा बना रहे हो, ऐसा मत करो। बहुत गलत मैसेज जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर कोई आप लोगों में से ये सोचे कि मुझे तो कोई सोशल मीडिया पर गाली नहीं देगा, वो सोचे मुझे नहीं गाली देगा, दोनों को ही गाली देंगे लोग, क्योंकि बहुत ख़ास थे आप लोग आपस में। और अब ये जो बिखराव हो रहा है यहीं पर इसको रोक दीजिए, नहीं तो इसमें दो लोगों की लड़ाई में तीसरा मज़ा मारेगा और आप लोग फिर से परेशान हो गए। इतना ही कहना चाहूँगी। रिश्ते हैं, कभी रिश्तों में टूटना होता है, कभी बिखरना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे ही मौका मिले तो अपनी भड़ास किसी तीसरे के आगे निकालना शुरू कर दें। खासकर वहाँ जहाँ हम कभी किसी रिश्ते में बंधे थे, बहुत खूबसूरत पल हमने साथ निभाए हैं, वहाँ पर ये बहुत सारी बातें मैटर करती हैं कि हमें अपने रिश्ते को बदनाम नहीं करना है। वही आप लोग कर रहे हैं। समय है अभी, रोक लीजिए अपने आप को। दोनों पक्षों से मैं कह रही हूँ। मुझसे किसी ने कहकर मन अपना हल्का किया, मेरा फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूँ। चलिए, इतना ही कहना था आप लोगों से। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। उम्मीद करती हूँ मत करिए, ऐसा मत करिए, बहुत गंदा ये होने वाला है। सभी लोग फ़ायदा उठा लेंगे। जो भी अपोजिट में थे उनको मौका मिल गया है, आपने मौका दिया है, तो ऐसा मत करिए, मत मौका दीजिए। भले ही आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे का सपोर्ट ना करें, लेकिन गंद मत फैलाइए। इतना ही कहना था। चलिए, ख्याल रखिए सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।